तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद निशु में आपका एक बार फिर स्वागत है। और इतिहास के आज एक नए कड़ी में, एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियोस में हमने जो हमारा प्राचीन भारत चल रहा है उसके हम अंतिम समय पे चल रहे हैं, अंतिम छोर पे चल रहे हैं। या कहना सही ये होगा कि क्या है, 2-4 वीडियो का ही और लेक्चर और बचा है। इसके बाद हमारा जो प्राचीन भारत है पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम मध्य भारत की ओर बढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में या आज के एपिसोड में हम किसकी बात करेंगे, तो आज के इस एपिसोड में या आज के इतिहास की कड़ी में हम जो मध्य प्रदेश है उसमें बुंदेलखंड है, उस समय उसको बुंदेलखंड रियासत कहा जाता था। तो बुंदेलखंड रियासतों में किसका शासक था? चंदेल वंश का। तो चंदेल वंश है, चंदेल डायनेस्टी है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो अगर हम चंदेलों की बात करते हैं तो चंदेल पहले क्या है, परमारों के ही सामंत हुआ करते थे। किसके हुआ करते थे? जो परमार थे उनके ही पहले क्या है, सामंत हुआ करते थे। कौन? तो चंदेल वंश थे वो। अगर हम बात करें कि इसका शासनकाल कहाँ रहा है, तो अगर हम इसके शासनकाल की बात करें तो 831 जो 831 ईसा में क्या है, इस वंश की स्थापना हुई। लगभग जब हम बोलते हैं तो इतिहास में क्या है, लगभग का मतलब क्या है कि अराउंड का मतलब क्या है कि जब अगर कोई साक्ष्य नहीं होता है तो हम बोल देते हैं कि लगभग मतलब इतने में क्या है, इनका काल रहा होगा। और हम बात करते हैं कि इस वंश की स्थापना अगर किसने की, तो इस वंश की अगर स्थापना की अगर हम बात करें तो इस वंश की जो स्थापना है, इस वंश की और स्थापना की अगर हम बात करें, जो नानुक है, नानुक ने क्या है, इस वंश की स्थापना की है ना। लेकिन सामंत के ही रूप में क्या है, उन्होंने काम किया। इसको स्वतंत्र किसने कराया? इसको स्वतंत्र किसने कराया था? वो हर्ष ने कराया था स्वतंत्र। तो अगर हम बात करें किसकी, इसकी स्थापना की किसने? नानुक ने इसकी स्थापना की और उसने बहुत सारी उपाधियां जो है वो धारण की, जिसमें पहला है नृप, जिसको ही बोला जाता है राजा। नृप की उपाधि धारण की, जिसको ही बोला जाता है राजा। और महीपति, क्या जो महीपति है वो भी क्या है, उपाधि इसने धारण करी। और अगर हम बात करें कि इसके बाद के शासक कौन है, तो इसके बाद के शासक वाकपति। और वाकपति के बाद अगर हम बात करें कि जय शक्ति की अगर हम बात करें, विजय शक्ति, राहेल। इसके बाद जो शासन हुआ कौन? राहेल का। तो राहेल क्या है, एक बहुत ही प्रतापी, महान और बहादुर शासक हुआ था। इसने ही क्या है, अजयगढ़ का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। और महोबा में क्या है, एक तालाब का भी निर्माण करवाया था। महोबा जो कि क्या है उत्तर प्रदेश में है अब आज, तो उसका भी क्या है निर्माण करवाया था किसने? राहेल ने। अगर हम बात करें कि चंदेल वंश के शासक हैं, तो चंदेल वंश के शासक जो हुए हैं, जो हमें ऐतिहासिक स्रोत हैं, तो इनके बारे में हमें कौन से ऐतिहासिक स्रोत से जानकारी मिलती है, तो हम बात करें तो सबसे अगर हम पहले कि प्रबोध चंद्रोदय है, वो ग्रंथ है एक। और उसके लेखक कौन है? उसके लेखक कृष्ण मिश्र है ना, कृष्ण मिश्र ने लिखा है। और ये कौन से राजा के समकालीन थे? तो कीर्तिवर्मन। उस समय कौन थे शासक? कीर्तिवर्मन। दूसरा अगर हम देखें जो हमारा ग्रंथ है, हम देखेंगे क्या, दूसरा जो हमारा ग्रंथ है वो है प्रबंध कोश। क्या है? प्रबंध कोश। इसके लेखक कौन है? राजशेखर। और उस समय का राजा कौन था? युवराज प्रथम था उस समय का राजा, जिस समय ये ग्रंथ लिखा गया था। तीसरी लेख की अगर हम बात करें, पृथ्वीराज राशो। तीसरा ग्रंथ कौन है? पृथ्वीराज राशो। तो पृथ्वीराज राशो की अगर हम बात करें कि किसने लिखा है, तो सब मतलब पता ही होगा किसने लिखा है ये, तो जो चंद्रवरदाई है उन्होंने ये लिखा था। और किसके समकालीन लिखा था? पृथ्वीराज चौहान के समकालीन ये उन्होंने लिखा था। अगर हम बात करें कि जो परमाल राशो है वो किसने लिखा था? वो बिल्हण ने लिखा था। और किस राजा के समीप लिखा था? परमादिदेव, उनके समय ये लिखा था। अगर आगे की बात करें, जो आलाखंड है वो जगनिक ने लिखा है। और किसके समकालीन लिखा है? ये भी क्या है, परमादिदेव के समय ये भी जो ग्रंथ है वो लिखा गया है। अगर हम बात करें कि जो राहेल के बाद जो अगला शासक है वो उसका पुत्र ही है। कौन? जो राहेल है उसका पुत्र कौन है? हर्ष। जो राहेल के बाद उत्तराधिकारी बना उसका पुत्र ही बना है। और इसने ही क्या है, स्वतंत्र रूप से चंदेल वंश की स्थापना की। और जो परमार के शासक थे, एक प्रकार से क्या है, जो सामंत का एक प्रकार से जुआ था या पर्दा था, उसको उखाड़ा फेंका और अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की इसने, हर्ष ने।
आगे बात करते हैं, जो परम भट्टारक एक लेख है उसके अनुसार, किसके अनुसार, जो परम भट्टारक एक लेख है उसके अनुसार क्या है हमें जानकारी मिलती है कि इसने पुनः प्रतिहारों को क्या है जो महीपति है उसको गद्दी पर बिठाया था। किसके अनुसार, एक परम भट्ट लेख है उसके अनुसार ये हमें जानकारी मिलती है कि इसने क्या है पुनः प्रतिहारों को क्या है गद्दी पर बिठाया था। और अगर हम बात करें कहां बिठाया था, तो कन्नौज की गद्दी पर इसको किसको, प्रतिहारों को पुनः क्या है फिर से क्या है गद्दी पर बिठाया था। अगर हम बात करें जो चौहान है और कलचुरी, जो चौहान वंश है और जो कलचुरी वंश है उससे क्या है वैवाहिक संबंध इसने क्या है बनाए थे, किसने, हर्ष ने, है ना, जो किसका शासक था, राहुल का पुत्र हर्ष, उसने ही क्या है कलचुरी और जो चौहान वंश है उनके साथ व्यवहारिक संबंध स्थापित किए थे। और अगर हम बात करें कि इसका जो धर्म था इसका धर्म की अगर हम बात करें तो ये वैष्णव धर्म का क्या है अनुयायी था और वैष्णव धर्म को मानता था, है ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके बाद के शासक कौन है, तो इसके बाद का शासक कौन है, इसके बाद का शासन यशोवर्धन। इसके बाद का जो शासन है वो कौन है, यशोवर्मन। तो इस यशोवर्मन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो कन्नौज पर अधिकार किया था, है ना, कन्नौज पर अधिकार किया था और प्रतिहारों का समाप्त। तो यशोवर्मन ने क्या किया है, कन्नौज पर अधिकार किया है। अब जब वो जो कि कन्नौज पर जब वो अधिकार कर लेगा तो कन्नौज पर किसको गद्दी पर बिठाया था, हर्ष ने, प्रतिहारों को आना बैठाया था। तो प्रतिहारों को जब मतलब बिठाया था किस पे, कन्नौज पे, तो जब ये हमारा यशोवर्मन कन्नौज पर अधिकार करेगा तो क्या ऑब्वियसली बात है कि जो हमारे जो प्रतिहार है वो समाप्त हो जाएंगे। तो यही क्या है, प्रतिहार समाप्त हो जाते हैं। अगर हम बात करें उसके बाद जो इसने क्या किया, जो कलिंगर का जो दुर्ग है उसको जीता, किसने, यशोवर्मन ने। किसने, यशोवर्मन ने क्या है जो कलिंगर का जो दुर्ग है उसको जीता। उसके बाद किससे जीता, राजपूतों से जीता। किससे जीता, राजपूतों से जो कलिंगर का जो दुर्ग है उसको जीता। और उसके बाद क्या है, जो खजुराह के लेख से उससे भी क्या हमें बहुत सी जानकारी मिलती है। जो खजुराहों के लेख है ना, गौड़, खास, कोमल, है ना, कश्मीर, चेरी, कुर, गुज्जर आदि से भी क्या है इसको विजय बताया जाता है कि ये इन सब लोगों से भी क्या है जीता था। खजुराहो लेख के अनुसार ये जानकारी मिलती है हमें। अगर हम आगे की बात करें, विष्णु मंदिर का भी क्या है निर्माण किसने करवाया था, यशोवर्मन ने ही करवाया था, है ना। कनिंगम, है ना, जो कनिंगम के अनुसार जो चतुर्भुज मंदिर है उसको ही क्या है विष्णु मंदिर के रूप में पहचान करी जाती है उसकी, है ना। उसके बाद एक जलाशय का निर्माण भी क्या है जिसको क्या है तदापण कहते हैं, जिसको क्या है तदापण कहते हैं। तो उसका निर्माण भी किसने करवाया था, उसका निर्माण भी क्या है इसी ने करवाया था। उसका निर्माण भी किसने करवाया था, इसी ने करवाया था। ठीक। अगर इसके बाद की शासनकाल की चर्चा करें कि इसके बाद कौन कौन से राजा हुए थे, तो विद्याधर, इसके बाद कौन हुए थे, विद्याधर के बाद कीर्तिवर्मन, और कीर्तिवर्मन के बाद मदन वर्मा, इसके बाद मदन वर्मा। उसके बाद अगर हम बात करें धंग, उसके बाद किसकी बात करें हम, उसके बाद अगर हम बात करते हैं राजा धंग की। अगर हम इसके शासनकाल की बात करें धंग की तो 950 से लेकर समथिंग 1102 तक ईस्वी तक क्या है इसको हम देख सकते हैं। लगभग, जब हम लगभग कहते हैं तो आपको पता है कि इतिहास में लगभग का मतलब क्या होता है कि अराउंड का मतलब क्या होता है कि भाई कोई साक्ष्य न होने के कारण एक तिथि दी गई है और एक तिथि के अनुसार क्या है हम लगभग उनको मान सकते हैं कि भाई इसके लगभग इनका शासनकाल हुआ होगा। तो धंग है उसका शासनकाल कब से है, जो 950 से 1102 तक लगभग। अगर हम बात करें तो ये किस धर्म का था, तो अब किस धर्म को माना था, तो धर्म की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है वैष्णव धर्म को मानने वाला था। कौन, धंग, किसको, वैष्णव धर्म को ही मानने वाला था, है ना। और जो धंग है वो किसका पुत्र है, यशोवर्मन का। किसका पुत्र, धंग यशोवर्मन का ही पुत्र है। और राजधानी कहां पर है, खजुराहो। राजधानी क्या है, खजुराहो। ठीक, राजधानी क्या है, खजुराहो। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो लास्ट शासन हुआ, इसके बाद जो लास्ट शासन है वो कौन है, वो है परमादिदेव
वो उसका कौन है, वो लास्ट शासक किसका, चंदेल वंश का, अंतिम उस शासक का कौन का, चंदेल वंश का। तो इसके शासनकाल लगा किससे, मतलब इसका जो शासनकाल है वो कब से, 1165 से लेके 1205 तक की ईस्वी में इसका क्या शासनकाल माना जाता है। तो सबसे पहले अगर उपाधि देखें तो उपाधि में क्या है, अगर हम बात करें इसको दक्षिणापति कहा जाता था, है ना, और तुवादोपति कहा जाता था, है ना। पृथ्वीराज राशो और परमाल राशो आलाखंड, है ना, इनका जो वर्णन है, युद्ध का वर्णन है ना, पृथ्वीराज है और परमाल है, इन दोनों का जो युद्ध का वर्णन है, किसका, जो पृथ्वीराज से और जो परमाल युद्ध का जो वर्णन है वो इन सब से ही मिलता है, किसमें, पृथ्वीराज राशों से, परमाल राशों से, आलाखंड से, इन दोनों के युद्ध का वर्णन मिलता है। और अगर हम बात करें जो आल्हा उदल है, जो एक वीर जो मतलब सैनिक है, वो जो आला और उदल है वो किसके मतलब सेना में थे, तो वो परमाल के ही सैनिक में थे, किसके, परमाल की जो सेनापति हैं उनके ही क्या है सेना में वो थे। अगर हम बात करें आगे तो 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमाल को पराजित किया, है ना, परमाल को पराजित किया और उनसे क्या है, कलिंजर को छीन लिया, उनको क्या है, कलिंजर को छीन लिया, और इस प्रकार से क्या है, चंदेल वंश वहां पर समाप्त हुए। और अगर हम बात करें कि चंदेल वंश के प्रमुख जो मंदिर हैं उनमें कौन कौन से ऐसे मंदिर हैं जिन्होंने क्या है उनका निर्माण करवाया था, तो अगर हम मंदिरों की बात करें तो खजुराहो मंदिर उनका निर्माण करवाया था, जो कि क्या है, छतरपुर में है, एमपी में है ना। और अगर हम बात करें और महोबा ये जो उत्तर प्रदेश में है ना। और हम बात करें मंदिर जो है, कंदरिया का जो मंदिर है ना, महादेव का जो मंदिर है, पार्श्वनाथ का जो मंदिर है, और जो विश्वनाथ मंदिर है, ये सब मंदिरों का निर्माण किसके समकालीन हुआ था, इन सब का निर्माण किसके समकालीन हुआ था, चंदेल वंश के समकालीन इन सब का निर्माण हुआ था। अगर हम बात करें फिर कि शिव, विष्णु तथा जैन मंदिर कुल मिला के कितनी है, 30 मंदिर हैं, विष्णु, शिव और जैन, कुल की संख्या कितनी है, 30। और जो 64 योगिनी का मंदिर है भेड़ाघाट जबलपुर में, वो युवराज प्रथम ने ही बनवाया था, नानक ने ही बनवाया था। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि चंदेल वंश का शासक इतना था। अब चंदेल वंश के बाद कौन सा बंद आता है, चंदेल वंश के बाद आता है हमारा जो मालवा का जो परमार वंश है वो आता है। क्या आता है, मालवा का जो हमारा मालवा का है वो परमार वंश आता है। क्या आता है, मालवा का परमार वंश। इसकी अगर हम मालवा के परिवार वंश की बात करें तो स्थापना किसने की थी, स्थापना की अगर हम बात करें तो उपेंद्र कृष्ण राज। कई लोग इसको क्या है, सिर्फ उपेंद्र बोलते हैं, तो इसका पूरा नाम क्या है, उपेंद्र कृष्ण राज। इसने इस वंश की स्थापना की थी। और चूंकि क्या है, इनको बहुत क्या है अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो पहले क्या है, इतिहासकार इनको क्षत्रिय मानते थे, कुछ अग्निवंशी माना किन्होंने, तो कुछ इतिहासकारों ने क्षत्रिय माना, कुछ इतिहासकारों ने कैसा माना कि अग्निवंशी है ना। तो और पहले कौन थे ये जो अहमदाबाद अभिलेख है, किससे, कौन सा है, जो अहमदाबाद अभिलेख है उससे प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक अहमदाबाद अभिलेख है उसमें अहमदाबाद में एक अभिलेख मिला है, तो उसके जानकारी के अनुसार ये जो राजपूत हैं, राजपूत के ही क्या है सामंत थे। कौन, परमार वंश। कौन थे, राजपूत के ही क्या है सामंत थे। ऐतिहासिक स्रोत की बात करते हैं कि जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो कौन कौन से ऐसे ऐतिहासिक स्रोत हैं जिससे हमें परमार वंश की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले अहमदाबाद का अभिलेख की बात करें, उज्जैन अभिलेख की बात करें, और उज्जैन दानपत्र लेख की बात करें, उदयपुर अभिलेख की बात करें। तो ऐसे 4 अभिलेख हैं जिनसे हमें क्या है परमार वंश की जानकारी मिलती है। अहमदाबाद अभिलेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है कि परमार वंश है उसकी उत्पत्ति कैसी हुई। ये किससे मिलती है हमें, ये मिलती है अहमदाबाद वाले लेख से। साहित्य देख लें, प्रबंध चिंतामणि है, भोज प्रबंध है,
तो ऐसे साहित्य है ना। और अलबरूनी है, अलबरूनी के जो फरिश्ते लेख है उससे भी क्या है हमें जानकारी मिलती है, किसके संबंध में, परमार वंश के संबंध में। तो अगर हम बात करें शासक, शासक की बात करें तो ध्रुव है और गोविंद है, ध्रुव है और गोविंद है। तो राजधानी अगर हम देखें, राजधानी देखें तो गोविंद ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई, गोविंद ने अपनी राजधानी बनाई कहां पर, धार में। कहां पर बनाई राजधानी अगर हम बात करें गोविंद ने, तो जो उनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, लेकिन उस राजधानी को किसने बल दिया, उस राजधानी को ध्रुव ने बल देकर कहां कर लिया, धार में कर लिया। तो पहले जो गोविंद था, जो गोविंद है कृष्ण ना, जो गोविंद थे उसने अपनी राजधानी कहां पर बनाई थी, उसने अपनी राजधानी उज्जैन बनाई थी। पर उज्जैन के बाद क्या है, राजधानी ध्रुव ने कहां पर बना ली, धार ने बना ली। कहां पर बना ली, धार ने। धार में क्या है, उस राजधानी को बना लिया था। अगर हम राजा की बात करें इसके बाद, तो और राजा की बात करें, वैरी सिंह प्रथम है, इसके बाद शियाक प्रथम है, बागपति है ना, वेरी सिंह द्वितीय है, शियाक द्वितीय है ना, ये सब इसके बाद के राजा हुए हैं। और इसके बाद और भी जो राजा हुए हैं इसके संबंध में क्या है, हमें प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती है। और प्रॉपर जानकारी के ना मिलने के कारण क्या है, हम उन चीजों को क्या है, अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इन सब चीजों को अध्ययन अगर हम तभी कर पाते हैं जब हमारे पास क्या है, जानकारी मिले। अगर हम बात करें फिर किसके, वाक्पति की, किसके, वाक्यपति मुंज। तो उत्तराधिकारी थे ये, है ना। और उन्होंने क्या उपाधि कौन कौन सी धारण की, तो उत्पल राज की उपाधि धारण की, है ना। और अमोघ वंश की जो उपाधि है वो धारण करी। और इनके दरबार में कौन कौन थे, तो परमगुप्त, धनंजय, है ना, और अमित गति, ये सब क्या थे दरबार में, इनके दरबार के विद्वान थे। ये सब क्या है, भगवान जी क्या है, ये सब क्या है, उनके दरबार में, वाक्पति दरबार में ये सब विद्वान थे। अगर हम बात करें धार के पास एक उन्होंने क्या है, मुंज झील का भी क्या है, निर्माण करवाया था। धार के पास एक मुंज झील है, तो उसका निर्माण भी उन्होंने करवाया था। और उज्जैन अभिलेख के अनुसार, किसके अनुसार, उज्जैन अभिलेख के अनुसार उन्होंने क्या है, हूणों को क्या है, पराजित किया था। वाक्पति ने, किसने, वाक्पति ने क्या है, हूणों को पराजित किया था, है ना। उसके बाद करें हम उसके बाद हम बात करें कि उदयपुर लेख के अनुसार क्या है, कलचुरी वंश, है ना, उसकी राजधानी है कौन सी, उसकी राजधानी है त्रिपुरा में। कहां पर है, जो कलचुरी वंश आज के आधुनिक में क्या है, जबलपुर के पास है वो त्रिपुरा। तो जो कलचुरी वंश है उसकी राजधानी पर क्या है, कब्जा कर लिया था, उसकी राजधानी पर क्या है, कब्जा कर लिया था, है ना। और जो प्रबंधमणि ग्रंथ है उसके अनुसार चालुक्य राजा तिलाप को उसने 6 बार हराया था। और जब 7वीं बार क्या है, जब हराने के लिए गया था, तो 7वीं बार क्या है, खुद पराजित हो गया था। और क्या है, इसी के साथ क्या है, वाग्पत की क्या है, मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद क्या है, सिंध राज जो सिंधु राज है वो क्या है, अपना शासन कर लेता है। इसके बाद क्या है, और भी शासक हुए हैं। और उसके बाद जब और शासक होते हैं तो उनकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। और जब जानकारी नहीं मिलती है तो क्या हम उनको वहीं छोड़ देते हैं। अगर हम बात करें इसके फिर वाग्पत के बाद फिर जो अगला जो महान शासक हुआ है, राजा भोज प्रथम। राजा भोज प्रथम के अगर हम शासनकाल की बात करें तो 1010 से लेके 1055 ईसा तक यह इनका शासन रहा है। और ये परमार वंश के सबसे महान शासक, है ना, हुए हैं और प्रतापी राजा हुए हैं। अभिलेख कौन कौन से हैं, है ना। अभिलेख अगर हम बात करें तो अभिलेख में एक तो क्या खुद एक ऐसे थे कविराज, इनको क्या है, कविराज भी कहा जाता था। क्या है, कविराज भी कहा जाता था। रचना ने क्या है, 23 ग्रंथों की रचना की। प्रमुख कौन कौन सी इसमें प्रमुख कौन कौन सी है ना। तो प्रमुख अगर हम बात करें, सरस्वती हो गया, है ना, सरस्वती के बाद है ना चंपू हो गया, रामायण हो गया, प्राकृत हो गया। तो पतंजलि क्या है, सूत्रव्रत। तो इन्होंने क्या है, बहुत सी
रचनाओं बहुत सी ग्रंथों की रचना भी की है, खुद कविराज हुआ करते थे। और धर्म की अगर हम बात करें तो शैव धर्म के अनुयायी थे, है ना। कुछ इतिहासकार इनको मानते हैं कि जैन धर्म को मानने वाले भी थे, है ना। और कुछ मानते कि कुछ मानते अलग धर्म के थे। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये क्या है, सभी धर्मों को सहवर्ता से देखते थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे, पर ये वास्तव में क्या है, शैव धर्म के ही थे, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें शकंबरी राजा चौहान, राजा भोज के अधीन शासनकाल किया। जो शकंबरी के चौहान वंश है ना, शकंबरी के चौहान वंश जो अजमेर वाला पोर्शन है उसमें हम देखेंगे, तो जो शकंबरी के चौहान है उन्होंने क्या है, राजा भोज के ही अधीन क्या किया है, शासन किया है। ठीक, उसके अगर हम बात करें मालवा के 3 प्रमुख स्थान, मालवा के कौन से 3 प्रमुख स्थान, उज्जैन, महू और धार, उज्जैन, महू और धार। ठीक है, तो वहां पर क्या है, लूट, है ना, राजधानी सहित क्या है, लूटपाट वहां पर की किसने, चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम। तो उज्जैन के जो प्रमुख जो तीन राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, उज्जैन, धार और महू। राजधानी सहित जो चालुक्य राजा है सोमनाथ वहां पर क्या है, लूटपाट करता है। उदयपुर लेख के अनुसार क्या है, उदयपुर लेख के अनुसार क्या है, मंदिर निर्माण करवाए उन्होंने, किसने, राजा भोज ने कई मंदिर निर्माण करवाए, है ना। उसके बाद राजधानी क्या है, इन्होंने धार बनाई। और भोजपुर क्या है, भोजपुर शाला संस्कृत, जो एक भोजपुर शाला का भी निर्माण करवाया था, जो कि क्या है, संस्कृत में क्या है, वहां पर अध्ययन कार्य होता था। और उन्होंने क्या है, भोपाल में एक नगर भी बसाया। तो भोपाल में एक नगर बसाया और वो भोजपुर के नाम से क्या है, भोजपुर नाम से एक नगर बसाया। और ग्रंथ ने तो कई ग्रंथ की रचना की है, जो पहले भी अपन बात कर चुके हैं। और इसके अगर हम बाद के जो शासन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे शासक हुए हैं, जैसे कि जयसिंह प्रथम, है ना, जयसिंह प्रथम हुए हैं, जयसिंह प्रथम हुए हैं। और इसके जो अगर हम बात करें कि जो लास्ट अगर राजा हुए हैं, तो राष्ट्र राजा जो हैं वो जो कौन है, संजीव सिंह परमार जो राष्ट्र राजा हुए हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी सेनापति, जो अलाउद्दीन के जो सेनापति था आयून उल मुल्क ने क्या है, इसको पराजित करके संपूर्ण मालवा को क्या है, दिल्ली सल्तनत में क्या है, मिला लिया था और दिल्ली सल्तनत में क्या है, कब्जा कर लिया था। तो ये थे कौन से, परमार वंश। परमार वंश के बाद अगर हम बात करें किसकी, तो परमार वंश के बाद आते हैं कौन से, गुजरात के चालुक्य वंश। कौन से, गुजरात के चालुक्य वंश। तो गुजरात के अगर चालुक्य वंश की बात करें कि इस वंश की स्थापना किसने की, इस वंश की स्थापना मूल राज ने की थी। किसने की थी, इस वंश की स्थापना मूल राज ने की थी। इस वंश के राजा भीम के समय मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था, मतलब जो सोमनाथ का मंदिर है उस पर आक्रमण किया था, लूटा था और चला गया था। कौन सा राजा था, भीम के समय। इस वंश के राजा जयसेन ने सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। इस वंश के राजा कौन थे, जयसेन, और उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी योग्य महान शासक था। जयसिंह के दरबार में हेमचंद्र जैन आचार्य रहते थे। हेमचंद्र ने परिश्रेष्ठ परवन पुस्तक लिखी। किसने, जो हेमचंद्र, उन्होंने परिश्रेष्ठ परवन पुस्तक लिखी। इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर बनवाया। किसने बनवाया था, जो जैसे है उसने क्या है, जो महाकाल का है, सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर का निर्माण करवाया था। और आक्रमण के समय दूर एक मस्जिद जो टूट गई थी उसको भी क्या है, पुनर्निर्माण इसने करवाया था। मूलराज ने क्या है, 1195 ईस्वी में माउंट आबू पर्वत के पास मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। किसने, राजा मूलराज ने माउंट आबू पर्वत के पास मोहम्मद गौरी को पराजित किया था इसने। इसके बाद अगर हम वंश की बात करें तो कलचुरी वंश आता है। इसके बाद कौन सा वंश आता है, कलचुरी वंश। तो कलचुरी वंश की अगर हम बात करें, इस वंश की स्थापना किसने की थी,
कोकल ने इस वंश की स्थापना की थी। त्रिपुरी इस वंश के राजाओं की राजधानी थी, जबलपुर के पास है। इन्होंने क्या किया, सोने का सिक्का चलवाया। और काशी विश्वनाथ का जो मंदिर का निर्माण है वो भी इसी काल में हुआ था। आगे बात करें, इसके आगे की बात करें, जो गहेड़वाल वंश है उसकी बात करते हैं। तो गहेड़वाल वंश की स्थापना किसने की? चंद्रदेव ने इसकी स्थापना की। किसने? चंद्रदेव ने जो गहेड़वाल वंश है उसकी स्थापना की। और राजधानी कहां पर थी? कन्नौज पर थी। इसके बाद गोविंद सिंह क्या है, गद्दी पर बैठे। उसके बाद गोविंद चंद्र ने विविध विद्या विचार वाशपति की उपाधि धारण की। आगे बात करते हैं, गोविंद चंद्र के दरबारी कवि लक्ष्मीधर ने कलपुदम पुस्तक लिखी। गोविंद चंद्र के बाद उसका पुत्र विजय चंद्र गद्दी पर बैठा। गोविंद चंद्र के बाद उसका पुत्र कौन? विजय चंद्र गद्दी पर बैठा। विजय चंद्र के समय ही दिल्ली का कुछ भाग चौहान ने गढ़वाल से छीन लिया था। तो विजय चंद्र के समय क्या है, जो चौहान वंश थे उन्होंने क्या है, उनका कुछ भाग छीन लिया था, है ना। और इसी को संबंध और इसी के क्या है, जो राज का कुछ हिस्सा छीन लिया था। तो इसी से क्या है, गढ़वाल और चौहानों में क्या है, शत्रुता आ गई थी और वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? जयचंद्र। कौन था? जयचंद्र। 1154 में यह मोहम्मद गौरी से युद्ध में पराजित हुआ था। चंदावर का युद्ध था। कौन सा? चंदावर का युद्ध था, जिसमें क्या है, जयचंद्र और मोहम्मद गौरी आपस में लड़े थे और जिसमें क्या है, मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और क्या है, जयचंद्र पराजित हो गया था। जयचंद्र के दरबार में श्री हर्ष कभी रहता था। कौन? श्री हर्ष किसके दरबार में रहता था? जयचंद्र के दरबार में रहता था, जिसने नेत्र चरित्र के नाम से एक पुस्तक लिखी थी। जिसने क्या है, नेत्र चरित्र के नाम से एक पुस्तक लिखी थी। आगे किसकी बात करते हैं? चौहान वंश की। आगे चौहान वंश की अगर हम बात करें तो जो चौहान वंश की कई शाखाएं थी। चौहान वंश की कई शाखाएं थी। तो कई शाखाओं में क्या है, इसमें सकंबरी के थे, अर्थात अजमेर के चौहान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। किसमें? अजमेर के जो चौहान है, जो सकंबरी, वो प्रसिद्ध थे। 7वीं शताब्दी में वासुदेव चौहान ने इस वंश की स्थापना की। किसमें? 7वीं शताब्दी में जो वासुदेव हैं उन्होंने क्या है, चौहान वंश की स्थापना की। परंतु इस वंश की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना 10वीं शताब्दी में प्रारंभ में वाक्यपति प्रथम ने की थी। स्वतंत्र स्थापना वाक्यपति ने 10वीं शताब्दी में की थी, बाकी 7वीं शताब्दी में वासुदेव ने की थी। और इस वंश के राजा अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राजा ने अजमेर नगर की स्थापना की? तो अजय राज ने इसके अजमेर नगर की स्थापना की। इस वंश के राजा अमोल राज ने अजमेर निकट मोहम्मद गौरी की सेना में युद्ध किया था। अड़ोराज सैफ धर्म का उसका अनुयायी था। उसने पुष्कर में वरह मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर आगे बात करते हैं, इस वंश का राजा विग्रहराज चतुर्थ विशल देव महान कवि था, जिसने हरिकेली नाटक की रचना रची। इसके दरबार कवि सोमदेव ललित विग्रहराज की रचना की। विग्रह चतुर्थ विशल देव ने अजमेर में संस्कृत मठ का निर्माण करवाया था। विग्रह चतुर्थ विशल देव ने अजमेर में संस्कृत मठ का निर्माण करवाया था। इस वंश का सबसे महान राजा पृथ्वीराज था। किसका? चौहान वंश का सबसे महान राजा कौन था? पृथ्वीराज था, जो 1195 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते समय पृथ्वीराज अल्पवयस्क था और इसलिए उसकी संरक्षण के लिए जो मंत्री है करमवास तथा उसकी जो माता है कपूरी देवी ने शासन की बागडोर संभाली। इसने चंदावल के शासक परमाद देव और गढ़ेलवाल वंश के शासक जयचंद्र को हराया था। कौन से? गढ़ेलवाल वंश को भी हरा दिया, चंदेल शासक को भी हरा दिया। और पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज के शासक जयचंद्र की जो पुत्री है सहयोगी था, उसका अपहरण किया और उससे विवाह किया। पृथ्वीराज को राय पथोरा के नाम से भी जाना जाता था। 1159 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी से यह पराजित हो गया। हमारी चंद्रवरदाई है पृथ्वीराज चंद्रवरदाई है, वो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में कवि रहा और उसने क्या है, एक पुस्तक लिखी पृथ्वीराज राशो। उसमें ये बताया गया था कि
जो पृथ्वीराज है वो एक ऐसी मृत्यु, वो क्या है, मोहम्मद गौरी को मार कर मरे हैं, उनकी पुस्तक में ऐसा बताया गया था, बट वास्तव में ऐसा नहीं था। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हमने क्या है, हमने बहुत से जो डायनेस्टीज हैं, बहुत से जो राजवंश है वो कवर किया था, जिसमें जैसे कि हम पहले की हम बात करें तो चंदेल वंश, चंदेल शासक की हमने देखा, चंदेल वंश, चंदेल डायनेस्टी, उसके बाद मालवा का जो परमार वंश है वो देखा, परमार डायनेस्टी देखा। उसके बाद अगर हम देखें कलचुरी वंश देख लिया, गढ़ेलवाल वंश देख लिया और चौहान वंश देख लिया। इसके बाद बचे हैं क्या, कश्मीर के कुछ शासक, और कश्मीर के कुछ शासक के बाद बचे हैं क्या, हमारा दक्षिण भारत के राज्य। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, हमारा टोटल क्या है, प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा, और प्राचीन भारत के बाद हम बढ़ेंगे किसकी ओर, हम बढ़ेंगे मध्य भारत की ओर। तो इस प्रकार से अगर आप लोगों सबको समझ में आ रहा है तो ऐसे ही देखते रहिए स्टडी विद निशु फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पेज पे, और इसको क्या है शेयर भी करना है, ताकि क्या है आगे तक लोगों को क्या है इतिहास की अच्छी बेहतर समझ मिले और उनको भी जानकारी मिले। जय हिंद, जय भारत।